नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो पुण्यतिथि को लेकर के है। हम हमेशा ही संकोच में रहते हैं कि पुण्यतिथि कब मनानी चाहिए। जिस दिन शरीर पूरा हुआ है उस दिन मनाएं या जिस दिन दाह संस्कार हुआ है उस दिन मनाएं। तो दोस्तों, मैंने पाया, विचार विमर्श किया, शास्त्रों का अवलोकन किया, तो ये प्राप्त हुआ कि जो पुण्यतिथि है वो जिस दिन हमारा पार्थिव शरीर देवलोक में जाता है उसी दिन मनाना चाहिए दोस्तों, ना कि दाह संस्कार वाले दिन। दाह संस्कार तो कभी भी हो सकता है दाह संस्कार जिस दिन हमारा शरीर पूरा हुआ है किसी प्रियजन का, उस दिन भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है किसी कारण से, या फिर 10 दिन बाद भी हो सकता है हमारा कोई रिलेटिव जो स्वर्गवास जिसका हुआ है वो विदेश में हो। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए पुण्यतिथि का हमेशा ख्याल रखें ताकि हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को उसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके दोस्तों। क्योंकि अगर हम आगे पीछे मनाते हैं तो उनको मिलेगा ही नहीं। हमें जरूर ध्यान रखना है, उस तारीख को लिख लेना है। अगर हम एनुअल मना रहे हैं तो उसी तारीख पे, जिस दिन हमारे किसी स्वर्गीय प्रियजन का शरीर पूरा हुआ है उसी दिन उसके पुण्यतिथि मनाएं। उसकी पुण्यतिथि पे हम धर्म कर्म करें कि गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें या कोई विशेष कोई आयोजन करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जो दाह संस्कार वाली तारीख है उसको आप बिल्कुल साइड में कर दीजिएगा। उसका पुण्यतिथि से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जन्मदिन जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन मनाया जाता है, और मृत्यु दिन जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन ही हमें मनाना चाहिए। नंबर 1, जो अंग्रेजी तारीख है वो केवल साल में एक बार ही मनाई जाती है दोस्तों, जन्मदिन के रूप में या मृत्यु के दिन के रूप में। लेकिन जो हमारी तिथि है उसका प्रयोग केवल और केवल हम लोग श्राद्धों में ही करते हैं दोस्तों। श्राद्धों में इसलिए करते हैं क्योंकि जो श्राद्धों के 15 दिन आते हैं कृष्ण पक्ष के, ठीक 15 दिन प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक, और उससे ठीक प्रथमा से पहले पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि 15 दिन कृष्ण पक्ष के और एक 15वां दिन पूर्णिमा का उसमें लगता है। उन 16 दिनों के अंदर ही जिस तिथि में हमारे किसी प्रिय जन का स्वर्गवास हुआ है उस तिथि में ही मनाया जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, यहां पे उनकी तारीख का कोई लेना देना नहीं है। ये जो श्राद्ध आते हैं ये साल में 15 या 16 दिन के लिए आते हैं। इनमें अंग्रेजी तारीख को भूल जाना है दोस्तों। यहां पे वो आपकी तिथि काम आएगी। देसी महीने के हिसाब से जिस तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ है उसी दिन उनका श्राद्ध भोजन किया जाएगा। उनके निमित्त किसी को भोजन कराया जाता है या कोई दान दक्षिणा दी जाती है। यहां पे दोस्तों तिथि का प्रयोग होता है। तो आपसे विनती है कि पुण्यतिथि जिस दिन पार्थिव शरीर पूरा हुआ है उसी दिन मनाएं, ना कि दाह संस्कार वाले दिन दोस्तों। नहीं तो उनके निमित्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जो ये पुण्यतिथि है दोस्तों, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं, तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से मनाइए, ताकि उनके निमित्त किया हुआ पुण्य कर्म उनके वहां तक पहुंचता रहे और उनको तृप्त करता रहे। उनके पुण्यतिथि पे हवन कराइए, गरीबों को भोजन कराइए, दीनों की सहायता कीजिए, तो ये फल हमारे उन पितरों को मिलेगा जो पितृलोक में हमारे लिए हमेशा ही ब्लेसिंग करते रहते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।